डाइवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आप में से आधे लोगों का जवाब होगा तलाक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका गलत जवाब है। तलाक एक अरबी वर्ड है जिसे तलाका से लिया गया है, जिसका मतलब मुक्त होना होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं? हाल में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स के बड़े चर्चे हो रहे हैं। अगर हम पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को उठा के देख ले तो कई सारे जाने माने सितारे कई साल साथ रहने के बाद उनका डाइवोर्स हुआ है। लोग उन मशहूर लोगों के निजी जीवन में इंटरेस्ट दिखाते हैं जिन्हें वे बहुत पसंद करते हैं। हर कोई इस बात को लेकर एक्साइटेड रहता है कि उनका फेवरेट पर्सन उनकी लाइफ में कैसे रहता है, क्या पहनता है से लेकर किसके साथ डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो एक सेलिब्रिटी और एक नॉर्मल पर्सन एक जैसे होते हैं। जब दोनों पक्ष अंत तक दूसरों के प्रति करुणा, सम्मान और चिंता दिखाते हैं, तभी रिश्ते और शादियां टिक पाती है। अब समझते हैं कि हिंदू धर्म डाइवोर्स के बारे में क्या कहते हैं। भारत में जन्मा हिंदू धर्म कोई एकात्मक धर्म नहीं है, बल्कि इसके बजाय सिद्धांतों का एक संग्रह है जिसे जीवन जीने का तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म विवाह को एक संस्कार और कई देवताओं की प्रेजेंट में किया गया जीवन भर का वादा मानता है। इसलिए तलाक कभी भी एक ऑप्शन नहीं था। हिंदी में तलाक के लिए कोई प्रॉपर वर्ड तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसे हिंदी में परित्याग या फिर विवाह विच्छेद कहा जाता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि त्रेता युग में भी डाइवोर्स हुआ था तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन ये बिल्कुल सच है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, रामायण जो बहुत पॉपुलर है और आप में से कई लोग रामायण की स्टोरी अच्छे से जानते भी होंगे, जिसमें लॉर्ड राम के जन्म से लेकर जल समाधि लेने तक की कहानी बताई गई है। और अगर मैं आपसे कहूं कि लॉर्ड राम एंड माता सीता का भी डाइवोर्स हुआ था तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। एक बार रात को एक धोबी की पत्नी अचानक राम दरबार में जाने की जिद करती है और कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, लेकिन दरबारी उसे यह कहकर भेज देता है कि अभी राजा राम सो रहे हैं, आप सुबह आइए तब अपनी समस्या दरबार में कहिएगा। लेकिन वह औरत यह कहती है कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही, लेकिन दरबारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो आवेश में चली जाती है। अब राजा राम को गिल्टी फील हुआ कि कोई उनके पास न्याय मांगने आया था लेकिन वो न्याय नहीं दे पाए। इसलिए इस बात की जड़ तक जाने के लिए राजा राम एक बार नगर ब्राह्मण मीन्स के गेटअप चेंज करके नॉर्मल लोगों के पास जाते हैं। तब स्टेट में बातें हो रही होती कि माता सीता ने 10 महीने तक दूसरे के घर यानी रावण के घर बिताए हैं। ऐसे में उनकी पवित्रता कैसे बनी रही? क्या रावण ने सीता को छुए बिना ही छोड़ दिया? क्या 10 महीने तक रावण ने सीता माता के साथ कुछ नहीं किया था? और यहाँ सिर्फ माता सीता की ही बातें नहीं हो रही थी, लोग भगवान राम को भी कमजोर राजा मानने लगे थे। लोग कहते थे कि भगवान राम एक ऐसी महिला के प्यार में पड़ गए हैं जो इस देश की रानी बनने के लायक ही नहीं है। भगवान राम माता सीता को यह बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि उनके लोग उनके बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं। लेकिन राम जी के बदले हुए हाव भाव को देखकर माता सीता समझ गई कि भगवान राम को कोई तो चिंता खा जा रही है। इसलिए माता सीता ने अपने जासूस को राज्य में भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि राजा को कितनी परेशानी किस बात की है। और जब उन्हें पता चला तो वह राज्य छोड़ने का फैसला करती है और इस तरह वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जब वो सेपरेट हुए तब सीता प्रेग्नेंट थी। समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू ना हो, इस कारण राम को सीता का त्याग करने उन्हें वनवास देना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी में तलाक के लिए कोई प्रॉपर वर्ड तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसे हिंदी में परित्याग या फिर विवाह विच्छेद कहा जाता है। और यह भगवान राम ने सीता माता का परित्याग किया था। लेकिन जब सीता वनवास पर गई तब राम ने अपने लिए कुछ कठिन नियम भी बना लिए। राजा होने के बाद भी वो जमीन पर सोते, वैसे ही खाना खाते जैसा वनवास में रहने पर कोई इंसान खा सकता है। सारे उत्सव और विलास के उन्होंने खुद को दूर कर लिए। महल में रहकर भी उन्होंने सीता की तरह ही वनवास वाला जीवन बिताया। ये प्रसंग हमें समझाते हैं कि पति पत्नी के बीच किस तरह का समर्पण होना चाहिए, किस तरह की सैक्रिफाइस होने चाहिए। सारे नियम सिर्फ महिलाओं पर ना थोपे जाए, पुरुषों को भी अपनी गृहस्थी और पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। ये तो थी त्रेता युग की कहानी। आइए अब हम आते हैं कलयुग में। भारत में पहले वैसे तो अगर घर में पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती थी और प्रॉब्लम घर के फैमिली मेंबर नहीं सॉल्व कर सकते, तब कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते
देखते और चर्चा विचारणा करके सेपरेट हो जाते थे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में यही माना जाता कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती है। ऐसे में तलाक का कॉन्सेप्ट या शब्द कैसे आ गया? क्यों तलाक के लिए कानूनों की जरूरत पड़ी? इन सवालों के जवाब में आप जानोगे कि समाज कैसे बदलता चला गया और इस बदलाव का शादी जैसी संस्था पर क्या असर पड़ता है। जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स जैसे कई बातों पर बहस के बाद शादी के रिश्ते में लोगों ने कानूनी ढंग से अलग होने का रास्ता चुना, जिसे तलाक कहा गया। कानूनी ढंग से उसे पहले तलाक के बारे में अब तक जितने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1929 में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स की बे कॉलोनी के एक जोड़े का तलाक पहला कानूनी तलाक था। इस केस में पहली बार किसी कोर्ट ने तलाक को लेकर सुनवाई की थी। इस केस में परित्याग, सेकंड मैरिज, अडल्टरी एंड इम्पोर्टेंस के आधार पर तलाक किया गया। ये सब पश्चिमी देशों में हो रहा था और इसका सीधा असर भारत में हो रहा था या होने वाला था। 1950 के दशक में भी भारतीय समाज में तलाक को लेकर काफी झिझक थी, क्योंकि महिला का थाने या कचहरी जाना सभ्यता नहीं समझी जाती थी। साथ ही तलाक के ऑप्शन में हमेशा यूं ही था कि वुमेन किसी भी तरह रिश्ता निभाती रहे। लेकिन भारत में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के कुछ शर्तों के तहत तलाक की अनुमति दी, जिसमें कई मुद्दे जैसे कि इनडिफाइंडली मीन्स के बेवफाई, जिसके बारे में अब तो बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं परित्याग यानी अबडॉनमेंट। अगर पति या पत्नी में से कोई एक अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को मिनिमम 2 इयर्स के लिए त्याग देता है तो परित्यक्त पति या पत्नी परित्याग के आधार पर तलाक फाइल कर सकता है। क्रूअल्टी, क्रूरता, पति या पत्नी तलाक का मामला तब फाइल कर सकते हैं जब उन्हें किसी भी तरह की मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, जिससे उनके लाइफस्टाइल, बॉडी पार्ट्स या हेल्थ को खतरा होता है। भोजन से वंचित करना, दहेज के लिए लगातार टॉर्चर करना आदि जैसे कुछ एग्जाम्पल क्रूरता में आते हैं। व्यभिचारी, शादी के बाद भी अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, इट्स कॉल्ड अडल्टी मीन्स के व्यभिचारी कहा जाता है। व्यभिचारी को एक क्राइम माना जाता है और इसे साबित करने के लिए प्रॉपर एविडेंस की भी ज़रूरत होती है। इन सब के अलावा एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कई रीजंस भी ऐड किए गए। जब पहली बार डाइवोर्स को कानूनी तौर पर अपनाया गया तब लोग इतने जागरूक नहीं थे, इसलिए भारतीय समाज की सोच, परंपरा और तलाक के कानून से देश में होने वाले चेंजेस के टॉपिक पर हिंदी फिल्मों के बेस्ट फिल्म मेकर गुरु दत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म बनाई थी। यह फिल्म उस समय काफ़ी फेमस भी रही थी। इस फिल्म में कानून और परंपरा के बीच एक मिडल वे ढूंढने का मैसेज गुरु दत्त ने दिया था। जहां महिला पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए ये कानून बनाया गया था, वहीं इस कानून से कई महिलाओं ने अपनी जिंदगी भी सुधारी थी। लेकिन आजकल कई महिलाएं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए शादी भी करती है और डिवोर्स भी ले लेती है। आजकल तो ये समझना ही मुश्किल हो गया कि कौन विक्टिम है एंड कौन इनोसेंट। कई बार हस्बैंड की वजह से वाइफ को टॉर्चर सहना पड़ता है, तो कई बार इसका उल्टा भी होता है कि वाइफ की वजह से हस्बैंड टॉर्चर होता रहता है और ना चाहते हुए भी रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं, जिसके वजह से वो डिवोर्स लेते हैं। ऐसे ही हिंदू सांस्कृतिक और आधुनिक दौर को प्रेजेंट करते हुए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रीशियस फॉर अस।